हेलो स्टूडेंट्स। पिछले के वीडियो क्लास में मैंने अद्वैत वेदांत का आत्मा का स्वरूप पढ़ाया था, यानी नेचर ऑफ सेल्फ। आज मैं आप लोगों को अद्वैत वेदांत का ही जगत का स्वरूप यानी नेचर ऑफ वर्ल्ड के विषय में बतलाऊंगी। नेचर ऑफ वर्ल्ड यानी जगत का स्वरूप क्या है? तो अद्वैत वेदांत में अपर ब्रह्म अर्थात ईश्वर को जगत का सृष्टि, पालन और संहार माना जाता है, लेकिन यह व्यवहारिक सत्य है। वास्तव में ईश्वर के द्वारा जगत की न सृष्टि होती है, न पालन होता है, न संहार होता है, बल्कि हमें ऐसा प्रतीत होता है। और इसके अद्वैत वेदांत में पर ब्रह्म को वास्तविक माना गया है। पर ब्रह्म को वास्तविक मानने का मतलब है कि वो ही इस संसार का एकमात्र सत्य है, वह अनिर्वचनीय है, चैतन्य है, अपरिमाणी है, कुटस्थ है, क्योंकि वह उसका कभी भी खंडन संभव नहीं है। और लेकिन ये जगत का खंडन संभव है। संसार में अद्वैत वेदांत के अनुसार 3 प्रकार की सत्ताएं होती हैं। पहला प्रतिभासिक सत्ताएं, दूसरा व्यवहारिक सत्ताएं और तीसरा परमार्थिक सत्ताएं। प्रतिभासिक सत्ताएं वह है जो क्षण मात्र के लिए रहता है, लेकिन बाद में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, जैसे स्वप्न, भ्रम इत्यादि। और व्यवहारिक सत्य वह है जिसका खंडन संभव है, अर्थात जो हमेशा सत्य नहीं हो। और परमार्थिक सत्य वह है जो इसका खंडन संभव नहीं है, वह हमेशा सत्य होता है, नित्य होता है, अपरिमाणी होता है। ये परमार्थिक सत्ता है। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार परमार्थिक सत्ता पर ब्रह्म है, यानी ब्रह्म की सत्ता जो है सो परमार्थिक सत्य है। वह नित्य है, अपरिमाणी है और सूक्ष्म से स्थूल पर्यंत तक जो भी विकार या परिणाम होते हैं वो पर ब्रह्म के नहीं होते हैं। ये जो है सो अपर ब्रह्म में होता है। और इसीलिए शंकर ने जगत को माया का विवर्त कहा है। अब आ जाइए कि जगत की सत्ताओं को व्याख्या के लिए इसमें 3 प्रकार की सिद्धांत मानी गई है। पहला आरंभवाद, दूसरा परिणामवाद और तीसरा विवर्तवाद। आरंभवाद को असत्कार्यवाद भी कहते हैं। असत्कार्यवाद का कहने का अर्थ है कि कार्य अपने उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित नहीं होती है। जैसे मिट्टी में घड़ा नहीं होता है, लेकिन जब हम मिट्टी से घड़ा का निर्माण करते हैं तब वह घड़ा बनता है, अर्थात कार्य का आरंभ होता है। तो इसमें कार्य को एक नया स्वरूप और नया आरंभ माना जाता है। लेकिन असत्कार्यवाद के में कहा जाता है कि कार्य अपने उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सरसों से तेल निकालने की जगह पर हम बालू से भी तेल निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम बालू से चाहे तेल निकालना तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन सरसों से हम तेल निकाल पाएंगे। अर्थात कार्य जो है अपने उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित रहती है। सत्कार्यवाद के 2 रूप हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। परिणामवाद ये मानता है कि कार्य जो है अपने कारण का वास्तविक रूपांतर है, अर्थात कार्य भी सत्य है और कारण भी सत्य है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से जब दही बन जाता है तो फिर हम उसको वापस दही को दूध में नहीं ला सकते हैं, अर्थात इसमें कार्य भी सत्य है और कारण भी सत्य है। और विवर्तवाद ये मानता है कि कार्य
सत्य नहीं है, कारण सिर्फ सत्य है। यानी कार्य जो है कारण का विवर्त है, आभास मात्र है। हमको ऐसा लगता है कि कार्य जो है सो कारण जो है सो कार्य में रूपांतरित हो जाता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। कार्य जो है सो कारण रूपांतरित नहीं होता, यह सिर्फ हमें आभास होता है, और इसी सिद्धांत को हम विवर्तवाद कहते हैं। आरंभवाद यानी असत कार्यवाद को न्याय वैशेषिक दर्शन मानता है। परिणामवाद को सांख्य दर्शन और विशिष्ट वेदांत मानता है, और विवर्तवाद को शंकर का वेदांत दर्शन इस सिद्धांत को विवर्तवाद को मानता है। तो अद्वैत वेदांत में शंकर ने जगत को माया का विवर्त्याध्यास कहा है, अर्थात पहले हुए देखे हुए किसी वस्तु का प्रतीति या अभ्यास या अध्यास या आभास होना अध्यास कहलाता है। जैसे रस्सी को साफ समझ बैठना। जब हम अंधेरे में कभी कभी रस्सी को हम साफ समझ बैठते हैं तो हम पहले सांप का अनुभव किए होते हैं और वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह सांप है, लेकिन जब अंधेरा हट जाता है तो हमें यह पता चलता है कि यह सांप नहीं रस्सी है। अर्थात भ्रम तब पैदा होता है जब रस्सी और सांप का एकीकरण हो जाता है। तो इस तरह से ये भ्रम और हमें पैदा होता है। अब आ जाइए कि जगत में मिथ्या है, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत जो है सो मिथ्या है। जैसे इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए अद्वैत वेदांत ने तर्क की जगह पर उपमा का सहायता लिया है। अर्थात जैसे कोई जादूगर है, हमें जब जादू दिखाता है तो उसके हाथ में वास्तव में सिक्का नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उसके हाथ में सिक्का है। तो उसके हाथ में सिक्का नहीं भी है और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि है। तो ये दोनों बातें जो है सो एक साथ हमें सत्य प्रतीत होती है। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए जैसे कोई गडेरिया है, वो रंगमंच पर यानी नाटक में राजा का रोल प्ले करता है यानी करता है, तो उस समय वो हमें राजा प्रतीत होता है, लेकिन उसकी वो वास्तविक में वो राजा नहीं है बल्कि वो गडेरिया है। उसी प्रकार से ये जो जगत है, ये ब्रह्म का जो है हमें ऐसा लगता है कि ये ईश्वर के द्वारा इसका सृष्टि और ये पालन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये हमें माया के कारण ये जो ब्रह्म का जो स्वरूप है उसका रूपांतरित रूप हमें ऐसा लगता है कि ये जगत के रूप में रूपांतरित हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से गडेरिया जो है, गडेरिया कुछ क्षण के लिए सत्य है, राजा कुछ क्षण के लिए सत्य है, वास्तव में वो गडेरिया है। उसी प्रकार से ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत ये मिथ्या है। तो इसमें ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, लेकिन जगत को मिथ्या कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि यह एकदम सत्य है, असत्य है। यानी मिथ्या का कहने का अर्थ होता है कि जगत में विरोधों का भंडार है, यानी एक ही बात कभी सत्य भी हो जाती है, एक ही बात एक ही समय में सत्य और असत्य दोनों चीज़ हो जाती है। जैसे हमने आप लोग को बतलाया कि जादूगर के हाथ में जो सिक्का नहीं रहता है, लेकिन उस समय हमें ऐसा लगता है कि सिक्का प्रतीत हो रहा है। तो एक ही चीज़ एक ही समय में एक ही बात सत्य भी हो जाती है और असत्य भी हो जाती है। जैसे कि गडेरिया का जो रंगमंच में वो प्ले कर रहा है, यानी राजा का रोल प्ले कर रहा है, तो उसी समय वो राजा भी है जिस समय वो अभिनय कर रहा है, और वो वास्तविक रूप से गडेरिया भी है। तो ये दोनों बातें एक ही साथ में सत्य हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जगत जो है सो विरोधों का भंडार है और इसका खंडन संभव है। अगर यह बिल्कुल असत्य होता
तो इसका हमें आभास नहीं होता। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसा होने से इसका हमें आभास ही नहीं होता। लेकिन यह बिल्कुल असत्य नहीं है, बल्कि यह हमें ये मिथ्यत्व यानी विरोधों से भरा हुआ है, और जिसका जगत का खंडन संभव है। अर्थात यह, और जब किसी चीज़ का खंडन संभव होता है तो उसको हम एकदम से सत्य नहीं मान सकते हैं। तो उसी प्रकार से जगत में जो संसार जितनी भी वस्तुएं हैं वो निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष हैं। सापेक्ष कहने का मतलब है कि संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर करती है, और जब वो निर्भर करती है, जब उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, तो उसको हम सत्य नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी समय में वो अपने पिता का पुत्र होता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो फिर पिता बन जाता है। तो एक ही आदमी, उसका स्वरूप अलग अलग चेंज होता है, यानी उसका खंडन संभव है। तो उसी प्रकार से यह जगत का में भी जितनी भी वस्तुएं हैं उसका खंडन संभव है। और ये इसीलिए जब जो वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर करती है तो उसको हम स्वतंत्र नहीं कहते हैं। तो ये जो जगत भी है सो निर्भर करती है दूसरे वस्तुओं पर तो इसीलिए ये जगत को शंकर ने सत्य नहीं माना है। और यह इसका नाश भी हो सकता है, यह परिणामी भी है कि ये हमेशा नित्य यानी हमेशा रहने वाला नहीं है। और जबकि ब्रह्म जो है सो नित्य है, अपरिणामी है, अर्थात वो हमेशा रहने वाला है, उसका कभी नाश नहीं होता है। उसको अपने अस्तित्व के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, और इसीलिए ब्रह्म को एकमात्र सत्य माना गया है। शंकर के दर्शन को बौद्ध विचारक नागार्जुन ने भी इसे शंकर ने प्रामार्थिक सत्य बोला है, यानी अर्थात प्रामार्थिक सत्य यानी ब्रह्म को बोला है, और तो नागार्जुन ने उसे परमार्थ सत्य बोला है। तो कुछ आलोचकों ने शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा है, क्योंकि नागार्जुन जो हैं सो बौद्ध विचारक थे, और शंकर के पहले बौद्ध दर्शन का प्रतिपादन हो चुका था। तो यही इस तरह से नागार्जुन के बातों में और शंकर के बातों में समानता दिखती है। और यही शंकर का जगत का स्वरूप यानी नेचर का स्वरूप के विषय में ये उपयुक्त बातों को उन्होंने कहा है। और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को नेचर ऑफ एब्सोल्यूट यानी ब्रह्म का क्या स्वरूप है उसके विषय में बतलाऊंगी। थैंक यू।